अस्सलाम वालेकुम जी। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम से आपको खुशामदीद कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन नहीं हुआ और सुपर 8 मरहले का आगाज़ पाकिस्तान टीम बगैर प्रैक्टिस सेशन के करेगी। न्यूजीलैंड का ट्रेनिंग सेशन भी मुतासिर हुआ बारिश से और इवन अभी भी जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ आपको बताया कि मगरिब से पहले और मगरिब और असर के दरमियान में ये बारिश शुरू हुई थी। तकरीबन 3 बजे का वक्त होगा। बिल्कुल सही बात। हाँ, बल्कि मगरिब भी नहीं, मगरिब तो न्यूजीलैंड की प्रैक्टिस हो रही थी। असर भी बहुत दूर का बता रहा हूँ मैं। हाँ, 3:30 बजे के करीब, तकरीबन 3:30 के करीब ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। और अभी भी ये पीछे देख रहे हैं, ये पानी जो खड़ा हुआ है ये प्रेमदासा स्टेडियम के जो कवर्ड है ये उनके ऊपर आपको पानी होता हुआ नजर आ रहा है। चिराग आपके पीछे भी आपको नजर आ रहा है ना, शेडो में ये पानी खड़ा हुआ है। और सुपर सॉकर 2 लगे हुए थे लेकिन पानी बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि और पानी भी इतना ज़्यादा है कि सुपर सॉकर के बस का काम नहीं था, तो इसीलिए बेचारों ने वो भी छोड़ दिया और हिम्मत हार के वो भी अब इस वक्त बैठ चुके हुए हैं। अफ्तारी भी हम लोगों ने कर ली थी। यहाँ पर माइक हैसन आया था, साहबजादा फरहान आए थे और पाकिस्तान टीम का मीडिया मैनेजर आया हुआ था। क्या बोल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है माइक हैसन ने ऐसी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि क्या बताएं आपको। तौबा, कानों को हाथ लगाने वाली बात है। बाबर आजम के बारे में हाँ डायरेक्ट सवाल की बुछाड़ हुई, लेकिन उसी तरह से माइक हैसन ने डिफेंड करने की बजाय ना फ्रंट फुट पे आके छक्के लगाए, चौके लगाए। और बाबर आजम के बारे में जो लोग सवालात कर रहे हैं ना, उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाजमी सुननी चाहिए। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनते तो हम आपको सीधा पॉइंट सुन के बता रहे हैं। एक तो भाई सीधी बोल दिया कि बाबर आजम का वो स्ट्राइक रेट नहीं है जो हमें चाहिए T20 फॉर्मेट में। डायरेक्ट बोल दिया, मतलब कोई लगी लिपटी नहीं की है, कोई बाबर आजम को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की है। पहला पॉइंट आप सुन लीजिएगा माइक हैसन का। बाकी बात नहीं बताऊंगा कि प्लेइंग 11 क्या होगी, वेदर कंडीशन कल के लिए फोरकास्ट क्या है, जो भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन क्योंकि बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, माइक हैसन ने बोला है भाई साहब के क्या बोला हाँ कि बाबर को मालूम है कि उसका पावर प्ले में अभी तक जो स्ट्राइक रेट है ना वो 100 से कम है और दुनिया के जो बाकी प्लेयर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट अगर आप अभिषेक का उठा लें, इवन साहबजादा का भी उठा लें, पावर प्ले के अंदर थोड़ा कम होता है। इब्तिदाई 10 गेंदों के अंदर उनका स्ट्राइक रेट 120 से 124 के दरमियान है। बट बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो 100 से कम है। और माइक हैसन ने खुल के बता दिया कि उसका इसीलिए हम उसको ओपनिंग नहीं करवाते, सोचते भी नहीं करवाना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं रहे। क्योंकि यहाँ पर एक दो साथियों ने पूछा कि आप उनको ओपन क्यों नहीं करवाते, उनको ये क्यों नहीं कराते, उनको फलां क्यों नहीं करवाते। आपको कोई खबर दे ये कि भाई बाबर आजम तो झूठ है। अगर सपोज हमारे कुछ दोस्त, अगर हमारे ही कुछ दोस्त इवन जो सोशल मीडिया पे मुंह उठा के अपने आप को साफी बना देते हैं, वो भी अगर बोल देना कि कल के मैच में बाबर आजम ओपन कर रहे हैं या इवन बोल दे कि इस वर्ल्ड कप में ओपन कर रहे हैं, तो वो भाई सरासर झूठ बोलेंगे। क्योंकि आज माइक हैसन ने क्लियर कट कह दिया। और इवन जब तक माइक हैसन पाकिस्तान टीम के कोच है ना, बाबर आजम जो है ना वो आपको ओपन करते हुए नजर नहीं आएंगे। दूसरा वो रोल है, कहते हैं यार कि बाबर को जो हमने रोल दिया था ना ये वो रोल नहीं है जो हमें बाबर से चाहिए था। मतलब ओपनिंग नहीं हो रही ना तो हमने कह दिया कि भाई आपका रोल नहीं है ये, अब हमने उसको दूसरा रोल दीजिए। कहते अमेरिका के बेस्ट पॉसिबल उसकी पोजीशन है वो उसने एग्जांपल भी दिया ना कि अमेरिका के मैच में बाबर आजम ने थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाया था, लेकिन एक बार फिर से बाबर आजम रिवर्स गियर लगा गए तो उनका स्ट्राइक रेट जो है ना वो काफी कम हो गया। और इसीलिए वाले मैच के ऊपर भी किया है, ये जो नबीबिया के अगेंस्ट मैच हुआ था जो ये पीछे नीचे उसने बात की है, कहते हैं 12 ओवर हो चुके थे तब कंडीशन ये बाबर आजम को भी पता था, उन्होंने कहा कि सूट नहीं है, ये सूट नहीं है, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने जिक्र किया साथ में हमारे पास बेहतर उनसे बैट्समैन थे, उनसे बेहतर थे। अब बताएं के बाबर आजम से बेहतर बल्लेबाज बेहतरीन बिल्कुल जो बैटर्स हैं वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। तो ये कहानी भी ख़त्म हो गई है कि बाबर आजम पाकिस्तान के किंग हैं। बाबर आजम से राइट नाउ सिचुएशन के लिहाज से पाकिस्तान के पास उनसे बेहतरीन ऑप्शंस भी हैं और बैटर भी हैं। उन्होंने कहा कि यार एशिया कप के बाद हमने बाबर आजम को एक मखसूस रोल के लिए वापस लेके आए थे कि आपका एक स्पेसिफिक हमने एक रोल दिया हुआ है और वो रोल था एंकर रोल था। मिडिल ऑर्डर के अंदर वैसे ही स्ट्रगल कर रहा था, जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बाबर के आने के बाद भी कोई वो हम लोग अफलातून नहीं बन गए, स्ट्रगल हम कर रहे हैं। कहते हैं कि पिछले मैच में जो 12 ओवर्स हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बाबर आजम को बैटिंग नहीं दी, बाबर आजम के साथ ज्यादती की है, बाबर के साथ जुल्म हुआ है, बाबर को छोड़ देना चाहिए, पता नहीं क्या क्या कुछ हम लोगों ने भी कुछ तनकीद की थी, कुछ हमारे दोस्तों ने भी तनकीद की थी। तो माइक ने आज बता दिया है, क्योंकि सवाल हुआ था कि आपने बाबर को बैटिंग नहीं दिया था। तो उनका कहना था कि यार देखें, अगर आप पावर प्ले में आपकी विकेट गिरती है ना तो आप बाबर को भेज सकते थे तब, या पिछले 7-8 ओवर्स तक भी विकेट गिरती तो आप भेज सकते थे, क्योंकि बाबर का रोल ही यही है कि आपने स्ट्राइक रोटेट करनी है और दूसरे प्लेयर को मौका देना है कि वो पावर हिटिंग करे। इट कुड बी साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान आगा, कोई भी हो सकता है, कादिर भाई आए हैं हमारे पास। लेकिन बाबर के रोल के बारे में उन्होंने कहा कि यार उस वक्त जब बैटिंग हो रही थी तब 12 से 13 ओवर की गेम हो चुकी हुई थी और सलमान आगा आपको पता है कि बाबर से अच्छी स्ट्राइक कर लेते हैं, पावर रेटिंग अच्छी कर लेते हैं।
ख्वाजा नाफे का आना, सलमान का आना या शादाब का आना, इस बात का वाज़ेह सबूत था, जो कि आज माइक हैसन ने भी बता दिया, कादर भी सहमत होंगे इस बात से, हमने इस पर डिस्कशन भी की थी कि बाबर आजम के पास वो पावर नहीं है जो हमें एक और प्लेयर से चाहिए होती है, जो पावर रोटेशन चाहिए होती है, जो स्ट्राइक चाहिए होता है, पावर हिटिंग चाहिए होती है 150 के स्ट्राइक रेट से। उस वक्त हमें 150 के स्ट्राइक रेट से कम स्कोर चाहिए था, खुदा का वास्ता जो कि शादाब ने की है। ये बताएं कि माइक हैसन की एंटी कैंपेन स्टार्ट करवानी है उन पेड ट्रोलर से। यार ये माइक ने अपने मुंह से कहा है, साया कॉर्पोरेशन ने हायर किए हुए हैं यार, देखें मुर्शद ने, तला साहब ने और बाकियों ने, एरा गैरा वालों ने हायर किए हुए हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स जो आके बकवास करते हैं सोशल मीडिया पे, लिखते हैं चीजें। ठीक है, उनकी कैंपेन भाड़ में जाए, हमें उनसे कोई गर्ज नहीं है। क्या माइक ने झूठ बोला है? सुने, क्या माइक ने झूठ बोला है? क्या हम झूठ बोलते हैं? तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि माइक ने आज सच बोला है, वो जितनी मर्जी कैंपेन करे आज तक वही माइक ने दोहराया। दोहराया तो माइक ने वही है। तो माइक पे भी लगाओ पेड ट्रोलर का, पेड पर्ची का, फलाने का, टमकाने का, वो पैसे लेके बोल रहा है ना माइक हैसन। तो यही है ना, माइक हैसन पैसे लेके बोल रहा है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। माइक हैसन ने पैसे लिए हैं दूसरे। मैं पढ़ाया सन के माइक क्या बोल नहीं है। वो साफी ने जो सवाल किया था, वो जनाब भी टेंट है, वो जनाब भी टेंट है उधर। मतलब ये है तो माइक हैसन को फैन बेस ज्यादा है। वो सवाल नहीं था, वो डिक्टेशन थी कि तुम उनसे ओपन क्यों नहीं करवा रहे हो। अरे भाई तुम बोलो उनसे कि आपके पास ऑप्शन है, कि आपके पास उनसे ऐसे ऑप्शन हैं। बातें करते हैं, हमें साफी बन जाते हैं यहाँ पे। इनको पता है, इनको किस चीज का पता है ना, खबर इनके पास होती है सिर्फ और सिर्फ। या तो किसी ने फोन कर दिया, यार मेरे लिए ट्वीट कर देना प्लीज, ऐसे कर देना, फलाने ने कर देना। फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी ने उनसे पेड ट्वीटें कराई हैं, मुझे पता है ना यार। तो इसलिए जिसके जो जितना है ना, उस कद से ज्यादा ऊंचाई में ना देखे। मुझे इन सारों का पता है कि कौन कितने पानी में है, कौन कितने में नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल अगर बात कर रहा हूँ, बाबर आजम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा शहीन से कोई लेना देना नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना बाबर से आज तक 1 रुपया लिया है, ना शहीन से 1 रुपया लिया है। ऐसी लेने की जरूरत ही नहीं लोग पड़ी। जो तोहमतें लगाते हैं वो उनका दीन ईमान है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा ज़मीर साफ है, सब कुछ ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि बाबर की जो उस दिन हुई है नमीबिया के खिलाफ, वो जो आज माइक ने भी बताया है, इतने बड़े प्लेयर के साथ इंसल्ट होती तो वो शायद कहता कि मैंने आगे प्लेइंग 11 में नहीं खेलना। ये मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। नहीं इस तरह नहीं होता। देखें, अगर उसको यार एक सेकंड, मेरी बात सुन, प्लेइंग 11 में शामिल, मेरी बात सुन, बात सुन कह रहे ना यार, खड़े साहब मेरी बात सुने। अगर उसको छोटी प्लेइंग 11 में भी ना खिलाना, उनको छोटी टीमों के खिलाफ भी नहीं खिलाना, तो फिर बड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ आप देखो कि लोग क्या प्रोपोगेंडा चला रहे थे। हमारे ही सहाफी हजरात, हमारे ही कुछ लोग जो फैन ज्यादा है और जर्नलिस्ट कम है। बाबर से ओपन करवाने का फैसला, बाबर को ओपन करवाया जाएगा, बाबर को फलाना कराया जाएगा। तो एक बाबर की खातर आप पूरी प्लेइंग 11 की बलि चढ़ाते हो। ठीक है, आज वो एक्सपोज कर दिया हेड कोच ने। आज माइक हैसन ने भी मैंने कहा था कि बाबर से ओपन करने सूरत नहीं होगा। मैंने भी उस दिन यही कहा था कि दूसरे लोग चाहते थे टीम में से कि बाबर जो है वो जाए बैटिंग करने, पैड करके खड़े हुए थे बारी का इंतजार करने। वो तो शराब अच्छा खेल गया, वो तो साहब ज्यादा फरहान आउट नहीं हुआ, वो अच्छा खेल गए, एक्सपोज हो जाते हैं। वो तो बारी नहीं आई। अदरवाइज आपके हेड कोच ने उस दिन डिसीजन ले लिया था कि बाबर को नहीं भेजना, नवाज को भेजना है। अभी बोल रहा है, वो क्या गया। अच्छा मजे की बात, आजम को हम लोग मजे की बात नहीं, एक सेकंड, मजे की बात, जिस फुटेज के ऊपर लड़ाई चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन हो रही है, उसपे अच्छा मुझे सिर्फ ना ये एक जुमले पढ़ने तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस चीज पे जो माइक हैसन कह के गए हैं। माइक हैसन को ना मैंने पैसे दिए, ना किसी ने इन्होंने दिए, ना शकील भाई ने दिए, ना किसी और ने दिए कि आपने बाबर के खिलाफ बोलना है या बाबर के हक में बोलना है। वो एक न्यूट्रल बंदा है, एक हेड कोच है। उसने क्या है, ये मैं वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ी होगी आईसीसी के पेज पे, उधर जाके सुन लें। उन्होंने कहा जी बाबर को मालूम है कि इसका पावर प्ले में स्ट्राइक रेट 100 से कम है। यही बात हमने की, ये मैं दोहरा रहा हूँ। हाँ। मैं दोहराना चाहता हूँ ना भाई, मैं दोहराना चाहता हूँ माइक हैसन की। ये वो रोल नहीं जो हमें बाबर से चाहिए। क्या कह रहा है वो, बाबर हमें ओपन पे नहीं चाहिए जनाब। अमेरिका के मैच में बाबर ने स्ट्राइक रेट बढ़ाया था, एशिया कप के बाद हम बाबर को मखसूस रोल के लिए वापस लाए हैं। पिछले मैच में बाबर ओवर जब हुए तो वो वक्त बाबर को बैटिंग भेजने पर बेहतरीन वक्त नहीं था। क्या कह रहा है, पिछले मैच में 12 ओवर हुए। हाँ। तो हमने वो अच्छा वक्त नहीं देखा कि बाबर के लिए वो उधर जाके हिटिंग करेगा। बाबर के पास मखसूस महारत है और कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब दूसरे वो रोल ज्यादा बेहतर अदा कर सकते हैं। यार मतलब मुझे समझ नहीं लग रही है कि अभी भी आज भी वो नादान और पेड ट्रोलर, पेड ट्विटर हैंडलर जो मुर्शद पाक ने खरीदे हुए हैं, जो अमेरिका भाग गए हैं लोगों के पैसे इन्वेस्ट करके,
अरबों रुपया लगवा के फखर जमान ने उधार पकड़ा हुआ है, फलाने ने उधार पकड़ा हुआ है, टमकाने ने उधार पकड़ा हुआ है, और खुद मुर्शद पाक जो है ना वो निकल गए हैं। मुर्शद पाक ने ये सारे जो नादान जो चूचे छोड़े हुए हैं ना मार्केट में, ये हमें सारा पता है, इसलिए हम उनको घास नहीं डालते। अल्लाह ताला माफ करे, मैं अपना काम करने आया हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, करता रहूंगा। जितनी तकलीफ होती है अभी हम यूं करते हैं, अभी यूं करते हैं। बाबर तो भाई ओपन नहीं करे, बाबर जैसे यार छोड़े, बाबर को डिस्कस ना करें भाई, आपकी डिस्कशन बनती है साहब फरहान। खटक साहब मेरी बात सुने, लोग फिर पता क्या कहते हैं, जो आज माइक ने बोला है, जो आज माइक ने बोला है, फखर के बारे में बोला, कह रहे हैं, मेरी गाल सुन एक सेकंड ना, जो आज माइक ने बोला है, जो आज माइक ने बोला है, नहीं जो आज देखो हकीकत पसंद पे आते हैं ना, हकीकत पसंद। माइक ने फखर का सवाल हुआ है, नसीम का सवाल हुआ है, इब्रार का सवाल हुआ है, आपकी प्लेइंग 11 कल क्या होनी चाहिए? इस वक्त लोगों को बाबर से सरोकार नहीं है। मेरी बात सुने खटक भाई, मेरी बात सुन लें। हाँ जी दंद ना खा, काट दे पानी है, मैं सूट देंगा जाके नहांदा फिरेंगा, मेरी गाल बुकियां मार देगा। अच्छा बाबर साहब की डिस्कशन में ना लाएं, वो प्लेइंग 11 में उनकी ना ओपन पे जगह बनती है ना मिडिल ऑर्डर पे जगह बनती है। माइक हैसन कह गए हैं, खत्म हो गई बात। लोग पता क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि आप लोग बाबर के नाम पे पैसे कमाते हो। आज के बाद अच्छी चीज अगर हो ना, बाबर परफॉर्म करे जिक्र कर लो, नहीं परफॉर्म करे उसको छोड़ दो तो भाई टीम से निकाल दो। फिर निकालना पड़ेगा ना, आपके पास ना ओपन में जगह ना मिडिल ऑर्डर में जगह, आपने उसको किस लिए रखा है? आपने सिर्फ इसलिए रखा है बाबर आजम है, बाबर आजम ऐसे। मेरी गाल सुन भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आपने अगर ओपन पे नहीं आप उसको ला सकते, माइक हैसन कह के अगर बाबर अच्छा परफॉर्म करते हैं, अल्लाह ताला उम्मीद है, हमारी अच्छा दुआ है पाकिस्तान के लिए परफॉर्म बुरा नहीं सोचते, अच्छी परफॉर्मेंस दे, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसके ऊपर वीडियो करेंगे इंशाल्लाह। बाबर आजम अगर कुछ भी नहीं करते तो हम यहाँ पे खड़े होके आधा घंटा मुंह से क्यों बोलते हैं बाबर का? लोग ये समझते हैं कि बाबर के नाम पे दुकानदारी चमका रहे हैं। बाबर को आप तब डिस्कस करें जब बाबर परफॉर्मेंस दे। आप डिस्कशन में लाएं सलमान अली आगा को, आप डिस्कशन में लाएं साइम अयूब को परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, आप डिस्कशन में लाएं साहिबजादा फरहान को जिसने 100 किया है अहमद शहजाद के बाद। अहमद शहजाद ने एक प्रोग्राम में कहा, उसके बाद उन्होंने किया, उसके बाद शुक्रिया भी अदा किया। आप डिस्कशन करें उस्मान तारिक की जिसने 4 विकेटें ली गुज़श्ता मैच में। आप डिस्कशन करें नसीम शाह की जो नहीं खेल रहे, उसके ऊपर क्या कहा गया, उसको वो क्या कर सकता है। फखर जमान के ऊपर करें, शाहीन अफरीदी बेंच पे बैठा है, शाहीन के ऊपर डिस्कशन करें, नवाज की परफॉर्मेंस पे करें। एक बंदे को आप लोग रगड़ते हो ना, उसके बाद ये सारे लोग ये कहते हैं कि ये अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। जब आप लोग बाबर को डिस्कशन में लाना छोड़ दोगे ना, उस टाइम पे ये बाबर साहब का जो कॉलर है ना वो नीचे जाएगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ। सवाल का जवाब दे जी। कल प्लेइंग 11 माइक हैसन ने इशारतन बता दिया। हाँ जी, लेकिन अभी तक जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। इब्रार की शमूलियत और फ़हीम अशरफ या बाहर होगा या नाफे बाहर होगा, अदरवाइज नहीं, मेरा नहीं ख्याल प्रॉपर बैटर को बाहर निकाल सकते हो आप फ़हीम अशरफ को बाहर निकाल के। इस कंडीशन में अगर ओवरकास्ट कंडीशन बारिश होती है तो आपका फ़हीम अशरफ रहेगा, अदरवाइज स्पिनर में अबरार इंक्लूड होता दिखाई दे रहा है। न्यूजीलैंड उधर से पकड़ा जाएगा और आपका जो ख्वाजा नाफे है वो होना चाहिए। आज बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि कोई चेंज होती हुई दिखाई दे रही है एक तब्दीली के अलावा। अदरवाइज जिस तरह ख्वाजा साहब कह रहे हैं, मेरा भी यही एक तब्दीली होगी। इब्रार अहमद की आज तारीफ की है माइक हैसन ने, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर जितने मैचेस हुए हमने देखा कि वहाँ पर स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे, और इससे ये हिंट मिल रहा है। हालांकि सवाल उसने ये भी कहा कि यार मैं ये नहीं बताऊंगा कि इब्रार खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, मजाक में, बट माइक हैसन ने इशारा दे दिया एक तब्दीली मुतवक्के है। अब इब्रार को लाने के लिए आप ख्वाजा नाफे को बाहर बिठाते हैं या फ़हीम अशरफ को। मेरा हिंट है कि ख्वाजा नाफे बाहर बैठ सकते हैं, ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि फ़हीम अशरफ बाहर बैठ सकते हैं, मुझे लग रहा है कि फ़हीम खेलेंगे, नाफे बाहर बैठ सकते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त अपडेट है वो है इस बारिश की, जो अभी भी कोलंबो में पिछले 3, 4, 5, 6, 7 अभी टाइम क्या हुआ है, अच्छा तकरीबन 5 घंटों से जो पिछले बारिश हो रही है, बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। कल भी यही वेदर की फोरकास्ट बताई गई है। ख्वाजा साहब ने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, 60% आपने बताया था ना रेन की फोरकास्ट है, तो 60% रेन की फोरकास्ट है। और अगर बारिश हुई तो पाकिस्तान के लिए जो है ना ये मैच बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम